आज हम बात कर रहे हैं बोन ग्राफ्टिंग के बारे में। हम यहाँ देखेंगे कि बोन ग्राफ्ट क्या होता है, बोन ग्राफ्ट कहाँ से लिया जाता है, बोन ग्राफ्ट कितने प्रकार का होता है, उसके अलावा बोन ग्राफ्टिंग जो आपका प्रोसीजर होता है उसे कौन कौन सी कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है। शुरू करते हैं फ्रेंड बोन ग्राफ्टिंग के बारे में। फ्रेंड एक वर्ड होता है बोन ग्राफ्ट, बोन का मतलब ग्राफ्ट, तो वो तो हो गया बोन ग्राफ्ट। एक होता है बोन ग्राफ्टिंग, तो बोन ग्राफ्टिंग एक प्रोसीजर हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं एक टेक्निक हो जाती है। बोन ग्राफ्टिंग इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज यूज ट्रांसप्लांट बोन टू रिपेयर एंड डैमेज अ पार्ट एंड डैमेज बोन। यानी सिंपल सी बात से हमें कहा जाए कि बोन ग्राफ्टिंग एक सर्जिकल यानी ऑपरेशन होता है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जैसे कोई पार्ट डैमेज है या फिर डैमेज बोन है, वहाँ पर इन्फेक्शन है, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, नॉन यूनियन है, तो उस प्रोसीजर में वहाँ पर यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं बोन ग्राफ्टिंग। अब फ्रेंड आप यहाँ जानना चाहेंगे कि जो ग्राफ्टिंग है यानी बोन ग्राफ्ट है, ये बोन ग्राफ्ट कितने प्रकार से हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर बोन ग्राफ्ट होता है ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोग्राफ्ट के बारे में। ऑटो का मतलब, ग्राफ्ट का मतलब होता है आपकी बॉडी से लिया जाने वाला ग्राफ्ट। तो यहाँ पर ये दो तरह से होता है, एक तो फ्री होता है, एक वेस्कुलराइज होता है। फ्री में जैसे कि आपका जो ग्राफ्ट लिया जाता है यानी ह्यूमन बॉडी के लिए लिया जा रहा है वो होता है जैसे कि फ्री के अंदर आपका जैसे कि रिप से लिया जाना, आपका जो क्रेस्ट स्पाइन होता है यानी हमारी जो बोन होती है इलेक बोन, तो वहाँ पर इलेक क्रेस्ट से लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके रिप से लिया जाता है, आपकी फिबुला की कोर्टिकल से लिया जाता है। कौन सा ग्राफ्ट? ऑटोग्राफ्ट के अंदर। एक होता है वेस्कुलाइज का हम अलग से बात करेंगे क्योंकि एक इसका यूज़ होता है जैसे कि मान लो किसी का एवियन की समस्या है, वहाँ पर एक पेडिकल ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर क्या होता है अच्छे खासा सर्कुलेशन मिल जाए और जो एवियन वाली समस्या उसको रोका जा सके, या किसी का हिप का फ्रैक्चर है तो इस तरह से, तो इसके हम अलग से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड इसके बाद हम बात करें एलोग्राफ्ट मीन्स यूँ होता है ये आपकी दूसरे बॉडी से लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो यहाँ पर यानी जैसे कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में लिए जाने को हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट। इसके बाद में फ्रेंड बात करें जीनोग्राफ्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने बात करी आपकी बॉडी से लिया जाने वाला, उसके अलावा मैन टू मैन से लिया जाने वाला। अब इसमें अदर स्पेसीज में क्या होते हैं जैसे एनिमल वगैरह हो गया तो उनसे लेना, यानी कहने का मतलब किसी को काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस हुआ है, वहाँ पर जैसे कि जीव जंतु होती है उनसे जैसे कि बोन का लेना, उनसे ग्राफ्ट के रूप में लेना, तो वो होता है जीनोग्राफ्ट, यानी स्पेसीज के द्वारा लिया जाने वाला ग्राफ्ट को हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। अब आप यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा वो क्या किया जाएगा ऑर्थोपेडिक के अंदर यानी आपके बोन्स के अंदर और ऑटोग्राफ्ट। अब फ्रेंड हम यहाँ देंगे ऑटोजीनस बोन ग्राफ्टिंग, यानी ये हमारी बॉडी का एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करना है कि जैसे कि मान लो आपके टिबिया बोन है, अब टिबिया बोन आपका फ्रैक्चर हो चुका है, फ्रैक्चर होने के बाद जैसे वहाँ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ इवन यहाँ तक 8 मंथ हो चुका है, अब वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से माने या आपकी बोन नहीं जुड़ पाती, तो यानी इट मीन्स ये क्या हुआ, बोन का नॉन यूनियन यानी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो यहाँ पर बोन ग्राफ्टिंग का यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे कि जो बोन ग्राफ्ट लिया जाएगा, तो बोन ग्राफ्ट एक तो हमारे लिया जाता है इलेक बोन से, इलेक क्रेस्ट से, वहाँ से बोन ग्राफ्ट यानी खुले की जो बोन होती है एक तरह से, तो वहाँ से कुछ ग्राफ्ट लेकर उस पोर्शन में डाल दिया जा रहा है जहाँ पर हड्डी नहीं जुड़ पा रही है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि रिप्स, हमारी जो रिप्स होती है वहाँ से भी ग्राफ्ट लिया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारी फिबुला बोन होती है वहाँ से भी ग्राफ्ट लिया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो जो हमारी क्रेस्ट होती है इलेक क्रेस्ट, वहाँ से हमारे बोन ग्राफ्ट को लिया जाता है। उसके अलावा फिबुला का भी यूज़ किया जाता है। तो यह हमारे नॉन यूनियन में इस कंडीशन के अंदर इस तरह से हमारे बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। अब फ्रेंड जो हमारे जहाँ पर हमारे बोन ग्राफ्ट किया वो धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें मिलेगा, यानी कहने का मतलब एक जगह से हमने दूसरी जगह डाला तो वह वेस्कुलाइज वगैरह होना, उस कल्चर में जाना और वहाँ पर सेल्स की ग्रोथ करना, तो वहाँ पर ग्रोथ करता है, फिर इसी अनुसार समय के अनुसार जो हड्डी नहीं जुड़ती वो हड्डी जुड़ जाती है। उसके अलावा फ्रेंड हमने बात की मसल पेडिकल ग्राफ्ट के बारे में। अब फ्रेंड ये किसके अंदर चल रहा है, ऑटोग्राफ्ट के अंदर, यानी ऑटोजीनस ग्राफ्टिंग ऑटो इसके अंदर है
और ये जो मसल पेडिकल की बात करें, यह भी इसके अंदर है। अब मसल पेडिकल की जो ग्राफ्टिंग होती है, इसमें फ्रेंड क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई पोर्शन है जहाँ पर अवेस्कुलर है, यहाँ पर खून की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो मसल भी लिया जाता है, बोन भी लिया जाता है, वहाँ पर उसको अटैच कर दिया जाता है, उस कल्चर से वो मिल जाता है और वहाँ पर क्या होता है, खून की सप्लाई होना चालू हो जाती है, जिससे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। इस कंडीशन को जैसे एवियन वाली कंडीशन में क्या है, जैसे कि मान लो किसी नेक और फीमर का फ्रैक्चर है, अब वहाँ पर जैसे कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाए, तो वहाँ से ग्राफ्टिंग के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो ये है हमारा मसल पेडिकल ग्राफ्टिंग। फ्रेंड, अगर आपके कमेंट्स हमें भरपूर मिलते हैं तो इसका हम संक्षिप्त वीडियो बनाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि मसल पेडिकल ग्राफ्टिंग कौन कौन सी कंडीशन में की जाती है, कैसे की जाती है, अगर आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं। उसके अलावा फ्रेंड हम बात करेंगे एलो ग्राफ्टिंग के बारे में। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लो किसी का बोन है, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुका, अब वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग वगैरह से काम नहीं बनता, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैडेवर बॉडी होती है, यानी मरा हुआ इंसान की कैडेवर बॉडी को प्रिजर्व रखा जाता है, तो वहाँ पर उसको बोन्स को लिया जाता है, उस बोन को लेकर और उस जगह पर लगा दिया जाता है, तो समय के अनुसार उसे वापस वेस्कुलाइज कराया जाता है। हालांकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इस प्रोसीजर का भी यूज़ किया जाता है। इसका भी हम संक्षिप्त वीडियो बनाएंगे, अगर आपके कमेंट्स बराबर मिलते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि एलो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, डेथ बॉडी है, वहाँ से कैसे लेंगे, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हुए उससे फिर से वेस्कुलाइज किया जाता है, तो इसके भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर आजकल फॉरेन कंट्री में यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल बोन्स आदि है, उनका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में अभी इसका यूज़ नहीं किया जाता। कुछ कंट्री है जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान के चलो काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस हो चुका है, वहाँ पर बोन ग्राफ्ट से काम नहीं चल पाता, तो कुछ कंट्रियों में आर्टिफिशियल वगैरह का भी यूज़ किया जा रहा है। फ्रेंड, यह था हमारा बोन ग्राफ्टिंग के बारे में, जिसमें हमने आपको कोशिश करी है लगभग सारी चीज़ें बताने की, और फिर भी आपके किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स कर दीजिए, जैसे हमें समय मिलेंगे उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।